चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 दरगाह विधानसभा विधायक कैसा हो चौधरी जैसा हो चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 दरगाह विधानसभा विधायक कैसा हो चौधरी जैसा हो चौधरी मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना चौधरी मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए इस वक्त हम गरखा में है, जो सारण के अंतर्गत गरखा आता है, और जहाँ पे ये बैनर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ यानी सारण, यहाँ जो है मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। मुख्य अतिथि के रूप में जो यहाँ के जदयू नेता जो है भुवनेश्वर चौधरी का जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था। और जिस तरीके से भुवनेश्वर चौधरी जी क्या कुछ कर रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से दांगी समाज जिस तरीके से आज मीटिंग बुलाई है सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? सबसे मेन उद्देश्य है मिलन समारोह, अपने समाज के एकजुटता, अपने परिवार की मजबूती और परिवार के अधिकार की लड़ाई। सर, ये परिवार जगदेव बाबू का वंशज है और जगदेव बाबू का परिवार एक लड़ाकू परिवार रहा है। जगदेव बाबू ये सिखा कर गए हैं, तो आज उनका परिवार उसी रास्ता पर चलने का काम कर रहा है और उसी बात को समझ के परिवार आज गरखा की धरती पर मिलन के रूप में उठा के देखो रे भाई, बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक उसका अधिकार मिलता नहीं है। हमारा अधिकार मिलने में कहीं दिक्कत हो रही है, कटौती हो रही है, व्यवधान पैदा हो रहा है, तो हम रोना नहीं जानते बल्कि अपने परिवार को इकट्ठा करके लड़ना जानते हैं और लड़ के अपने अधिकार को हम लेना सीखे हैं, लेंगे इस बात को। इसी संकल्प के साथ यहाँ ये परिवार बैठा है और उसी में इनको हम समर्थन कर रहे हैं। सर, वर्तमान में आप सरकार में हैं सर, और जिस तरीके से ये भाषण हो रही थी, एक व्यक्ति बोल रहे थे कि ये जो है अफसरशाही है, सरकार जो है, सरकार के जो अफसर है वो हम लोग को सुनते नहीं है, और बहुत से ऐसे जिले में है जो इस समाज को हक मिलता है लेकिन सारण में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। देखिए, भारत की आज़ादी जो लड़ाई जो हुई थी आज़ादी के लिए, तो ऐसा नहीं ना कि मार काट नहीं हुआ, ऐसा नहीं ना कि खून नहीं बहा, लेकिन आज़ादी मिली। सरकार चलाने के पीछे खाता नगा तो होता ही रहती है, पर हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि खाता नगा को बर्दाश्त नहीं करते। जहां उनकी जानकारी होती है कि अफसर नहीं सुनता है, अफसरशाही करता है, नोटिस लेने पर उन्होंने वो काम करने का काम करते हैं, एक्शन लेने का काम करते हैं। ऐसा है नहीं चीज़ का। हमारे मुख्यमंत्री इस चीज़ को कभी बर्दाश्त करने वाले। कितना विश्वास और कितना उम्मीद रखे सर इस समाज इस सरकार से? इस सरकार से हमारी सरकार तो 100% विश्वास लायक है, 100 का 100% है। आप देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी आज जो बिहार का गौरव के रूप में आज देखे जा रहे हैं, कई क्षेत्रों में काम करके, वो तो गिनने की चीज़ है। चाहे सड़क का सवाल हो, चाहे पुल का सवाल हो, चाहे महिला का सवाल हो, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे बेटिया को नौकरी देने का सवाल हो, चाहे दलित उत्थान का सवाल हो, पिछड़े का अधिकार देने का सवाल हो, किसी माने में उठा लीजिए। उनको हम मार्क्स में कटौती क्यों करें? वो 100% के हकदार हैं। मुख्यमंत्री जी को 100% अंक मिलना ही चाहिए उनके काम के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर। आज तक ऐसे ये मुख्यमंत्री वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन एक फुट्टी कौड़ी का दाग उन पर नहीं है। कितने लोगों का हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता है फुट्टी कौड़ी का। ये सबसे बड़ी बात है कि वो बेदाग मुख्यमंत्री हो गया, इसलिए पर भरोसा किया। जैसे मंच पर सर आप बोल रहे थे जनता से के बीच में कि हमको आशीर्वाद दीजिए, तो कहीं ना कहीं 25 को लेकर आप आशीर्वाद मांग रहे थे सर? भैया, तो हम मंदिर का सिर्फ पुजारी हैं, हम राजनीति करने वाले ना हैं। तो राजनीति करेंगे तो लोग से आशीर्वाद मांगवे ना करेंगे। जिसका मौका आया हमने मांग दिया। ये समाज के लोग अपने ताकत के लिए आए, अपने परिवार को एक गुलबंद करने के लिए आए। उस परिवार में हम शामिल होने के लिए आए हैं, और शामिल हुआ तो भोज भात खाने में चटनी खा लिया, दाल भात के साथ चटनी भी ले लिया, अपनी बात बोल दिया। इसमें कौन बुरी बात है? हमने आशीर्वाद मांगा कि भाई आने वाले दिनों में यदि मौका मुझे मिलेगा तो आपका आशीर्वाद मान लिया जाए सर कि जदयू पर्पस हमारा वोट मांगने का नहीं था, पर्पस हमारा इनका अधिकार के लिए समर्थन करने का, लेकिन हमने इनसे आशीर्वाद मांगा। मान लिया जाए सर कि जदयू से आपकी टिकट कंफर्म हो गई है सर? मैं लड़ूंगा, पार्टी
बनेगी तो मैं बन जाऊंगा। यहाँ पर तो सर हमेशा आरजेडी और बीजेपी की टक्कर रहती है। ऐसा नहीं है, दो बार बीजेपी हारते आ रहा है। आरजेडी तो मैं बहुत पहले से आरजेडी में था, मैं आरजेडी से चुनाव जीतते आ रहा था। तो अब अभी तो हम लोग आरजेडी से छोड़ के जदयू में है, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में है, और नीतीश जी अब एनडीए में है, तो एनडीए का जो फैसला होगा मैं मान लूंगा, जो भी फैसला हो मानूंगा। एनडीए अगर देगा तो लड़ेंगे, नहीं देगा नहीं लड़ेंगे, सीधी बात मैं बोलता हूँ। सर एक सवाल है, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठ रही है सर, और जहरीली शराब से कई मतलब लोग जो है इसका शिकार हुए हैं। मीडिया का साथ ही ये मानसिकता का सवाल है। पहले आप लोगों को मानसिकता बदलना चाहिए। जब 2015 में मैं मंत्री था तो हम छपरा से जो गुजर रहे थे वीरेंद्र बाबू, तो एक पियक्कर जा रहा था, तो हमारी गाड़ी देख के कहता कि तू अब की गई लो, तू अब की गई लो। तो हम गाड़ी रोके, उसको बुलाया, क्यों ऐसा बोला, कहा दारू काहे बंद कर दिला, तो इसको क्या करिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी 6,000 करोड़ रुपया का बर्दाश्त करके शराबबंदी किया, उन्होंने महान से महानतम काम किया है। अब उसमें कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते। आप एक बात जानिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी का जो काम किया, ऐसा थोड़े है उनका बेटा लोग पियक्कर था, अब बेटा को पियक्करी रोकने के लिए उन्होंने किया नहीं। बिहार के 14 करोड़ आबादी में से जो लोग इस धंधा में लिप्त रहते हैं, जिनके चलते हमारे घर की माँ और बहनें परेशान रहती थी, उनकी परेशानी को उन्होंने समझा और समझ के शराबबंदी किया। शराबबंदी एक सराहनीय और साहसिक कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं तो पूरे विश्वास के साथ समर्थन करता हूं। जाते जाते सर छठ और दीपावली है सर, अपने मेरा विधानसभा का शुभकामना देता हूं छठ और दीपावली के अवसर पर। पूरे सारण जिला का देता हूं, पूरे बिहार का देता हूं, पूरा भारतवासियों को देता हूं, आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबको भी धन्यवाद।